अच्छा भाई, रिकॉर्डिंग चल रही है, रेड रेड ब्लिंक हो रही है यहाँ पे लाइट ना, देख रहे हो हल्की सी लाइन नजर आ रही है रेड रेड, देखो इसका मतलब रिकॉर्डिंग जो है वो चल रही है। वो चल रही है। हाँ, विटामिन की कमी है। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्लास कल हमने इफ एल्स कर लिया था, नेस्टेड मल्टीपल देख लिया था, सारी चीजें ठीक है। ठीक है। अच्छा भाई, क्या नाम है भाई तुम्हारा, इधर आओ। क्या नाम है मुस्तफा भाई? किस चीज की है? किस चीज के स्पेयर पार्ट? बाइक के स्पेयर पार्ट्स की दुकान है इनकी? कहाँ पर है बताओ भाई। लसबेला पे दुकान है, आइंदा से इन्हीं से खरीदना जो खरीदना। कोशिश करो यार, टाइम पे पहुंचो भाई। अच्छा भाई, आज हमारा दूसरा दिन है और 9 जनवरी हो गई है। अच्छा भाई देखो, हमने कलेक्शन तो नहीं पढ़ा ना इस क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाइथन कलेक्शन। अच्छा, यूजुअली कलेक्शन किस चीज को कहते हैं? ग्रुप को। जब बहुत सारी चीजें एक जगह जमा कर लिया, कहते हैं कलेक्शन बन गया। ठीक है, कलेक्शन बन गया। तो पाइथन के अंदर अभी तक जो हमने वेरिएबल्स पढ़े हैं, उन सब के अंदर हम हमेशा किसी वेरिएबल में सिंगल वैल्यू असाइन करते रहे। जैसे हमने कहा भाई नेम, नेम के अंदर हम क्या कर लेते थे, कोई नाम असाइन कर दिया मैंने। ठीक है, तो नाम क्रिएट हो जाता था। ये एक सिंगल वैल्यू हुआ करती थी। ठीक है, वैसे स्ट्रिंग बनाया, ये इट इज आल्सो अ कलेक्शन। तो पाइथन में कलेक्शन ग्रुप्स भी होते हैं। ठीक है, जो हमने स्ट्रिंग पढ़ा है वो खुद एक कलेक्शन है। पहला कलेक्शन जो है वो कौन है? स्ट्रिंग है। लेकिन इसका दूसरा नाम होता है पाइथन डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले होता है लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट। ठीक है, ये कलेक्शन कहूं, इस डेटा स्ट्रक्चर कहूं, इसको कुछ भी कहूं, ये सब एक ही चीज के नाम है। ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट का वर्ड अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे जब हम ऑब्जेक्ट्स पढ़ लेंगे, तब इनको ऑब्जेक्ट कहेंगे। अच्छा, कलेक्शन, अगर कोई चीज कलेक्शन है तो इसका मतलब यह है कि वो एक या एक से ज्यादा होगी। ठीक है, और जब चीजें एक से ज्यादा होंगी तो मैं उनमें से कोई एक चीज निकाल भी सकता हूं, सारी भी निकाल सकता हूं, और उस डब्बे में और चीजें डाल भी सकता हूं। लेट्स गो फर्दर नाउ। अब हम क्या करते हैं, हमारा पहला कलेक्शन है लिस्ट। ठीक है, लिस्ट जो है ये रिप्रेजेंट होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स यानी दिस। ठीक है, जब कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट लगे होंगे किसी के अराउंड, इसका मतलब वो क्या है, इट्स अ लिस्ट।
जिस तरह एरे होती है। अब मैं यहाँ लिस्ट बना लेता हूं, ठीक है। किस चीज की लिस्ट बनाऊं? है कोर्स की लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। ये एक लिस्ट है कोर्स, क्योंकि आप ये आदत बना लें, एरर नहीं आएगा लेकिन आप आदत बना लें, क्योंकि लिस्ट क्योंकि कलेक्शन है, इसलिए जब भी कोई लिस्ट का वेरिएबल क्रिएट करें, कलेक्शन क्रिएट करें, कलेक्शन का वेरिएबल क्रिएट करें तो कोशिश करें उसको प्लूरल रखें, बिकॉज इसके अंदर क्या होंगी, एक से ज्यादा वैल्यू होंगी। तो अब यहां मैं कोर्स लिख रहा हूं, जैसे हमारा कोर्स है पाइथन का, कॉमा, और कौन सा कोर्स है अभी, वेब का, और कौन सा है अभी, फ्लटर, और कौन सा है अभी, ग्राफिक डिजाइनिंग है, और साइबर सिक्योरिटी है, और कौन सा है, 3D एनिमेशन, ठीक है। ये हमारे पास एक लिस्ट बन गई। इस लिस्ट का नाम क्या है, इस लिस्ट के अंदर ये सारी मेंबर्स ऑफ लिस्ट है, क्या है, या आइटम्स ऑफ लिस्ट है, मेंबर्स कह लें, सही है। अब सबसे पहले मैं इसकी टाइप चेक करता हूं कि भाई ये कोर्सेज जो वेरिएबल है इसकी टाइप क्या है, वाकई टाइप लिस्ट है या नहीं। जी हाँ, इसकी टाइप जो है वो क्या है, लिस्ट। अच्छा, फिर मैं चेक करता हूं इसकी कितनी कितनी बड़ी है ये लेंथ, 6 लेंथ है इसकी, ठीक है। अच्छा, लिस्ट ये मैंने बना लिया है। अब कोई भी कलेक्शन है, कोई भी डब्बा है, मैंने कहा उसके अंदर चीजें डाली भी जा सकती हैं, निकाली भी जा सकती हैं, एक की जगह दूसरी चीज रखी भी जा सकती है, ठीक है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं, मैं इस आसान वर्ड भी यूज कर सकता हूं, लेकिन मैं जानबूझ के ये वर्ड यूज कर रहा हूं कि टेक्निकली यही वर्ड है, रिट्रीवल ऑफ आइटम्स फ्रॉम अ लिस्ट। कि एक लिस्ट में से आइटम रिट्रीव कैसे करेंगे, रिट्रीव वर्ड होता है निकालेंगे कैसे, एक्सेस कैसे करेंगे, ठीक है, एक्सेस कैसे करेंगे। तो उसके लिए बाय यूजिंग इंडाइसिस, इंडाइसिस प्लूरल वर्ड है और सिंगुलर इसका होता है इंडेक्स, जिसे हम पोजीशंस भी कहते हैं, ठीक है, इंडेक्स या पोजीशंस, इसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं, बाय वैल्यू भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे हम दोनों तरीके। अब ये इंडेक्स क्या होते हैं, ये हमारा कोर्स है, ठीक है। कोर्स के अंदर जो वैल्यूज हैं, मैंने यहाँ इंडेक्स, इसकी पोजीशन है 0, इसकी पोजीशन है 2, 3, 4, 5, ठीक है। 5-6 वैल्यूज हैं और इंडेक्स कितने हैं, 0 to 5। तो अब ये रिलेशनशिप याद रहेगा, अगर लेंथ 100 है तो इंडेक्स मैक्सिमम कितना होगा, 99, ठीक है। इंडेक्स हमेशा मैक्सिमम इंडेक्स लेंथ से क्या होगा, कम होगा, बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये लेफ्ट टू राइट इंडेक्स है, जिसे मैं कहता हूं पॉजिटिव इंडेक्स। एक हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग भी चलती है इसमें, ठीक है, वो यहां से शुरू होती है, ठीक है। ये मैं पहले लिख रहा हूं, -6, -5, -4, -3, -2, -1, यानी अगर लेफ्ट टू राइट चलूं तो 0 to ऑनवर्ड है, और अगर उधर से आऊं आखिर से तो -1 से, यहां 0 नहीं होता क्योंकि 0 वहां चला जाता है पॉजिटिव, ठीक है।
अब इसकी बेसिस पे मैं इनमें से वैल्यूज जो है वो गेट कर सकता हूँ। यानी अगर मैं कहूँ कोर्सेस और वैल्यू किसी भी कलेक्शन में से निकालनी हो, किसी भी कलेक्शन में से, बार बार ये सवाल होता है, हमेशा के लिए बात याद कर लें कि किसी भी कलेक्शन में से वैल्यू निकालनी हो, स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाऊंगा। क्या करूंगा? स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाऊंगा। कोर्सेस का मैंने कहा भाई 1 पोजीशन पे कौन है? 1 पोजीशन पे कौन है? वेब। ठीक है, 1 पोजीशन पे वेब है। इसी तरह कोर्सेस की मैंने कहा -2 पोजीशन पे कौन है? ठीक है, कोर्सेस 0 पोजीशन पे कौन है? कोर्सेस 8 पोजीशन पे कौन है? 8 पोजीशन है ही नहीं। तो क्या कहता है ये कि जो इंडेक्स आप दे रहे हैं आउट ऑफ रेंज हो गया। ठीक है, सिंपल बात है। अच्छा जी, ये तो बात हो गई किसकी कि हम रिट्रीव कैसे कर सकते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हम एडिंग मेंबर्स टू एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, पहले से मौजूद लिस्ट में नए मेंबर्स ऐड करना। ठीक है, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे। पहला तरीका अपेंड का होता है और एक तरीका हमारे पास इंसर्ट होता है। अपेंड, इंसर्ट और किससे ऐड होगा भी? एक्सटेंड। और हमारे पास कॉन्कैटिनेट से भी मेंबर ऐड हो जाते हैं। ये हमारे पास जो है मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम किसी पहले से बनी हुई लिस्ट के अंदर और चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे अब ये कोर्सेज की हमारी लिस्ट है, ठीक है, ये लिस्ट मैं कोर्सेज में एक नया कोर्स और ऐड करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो आ जाइए यहां से हिल जाता है। तो अपेंड के थ्रू ऐड करूंगा। अपेंड एड्स अ मेंबर ओनली एट द एंड ऑफ द लिस्ट। कहां ऐड करेगा ये? हमने कहा कोर्सेज के अंदर अपेंड कर दो। क्या अपेंड कर दो? कौन सा कोर्स ऐड करें? ठीक है, ये ऐड कर दो, समझना भाई। अब मैं जाके देखता हूं कोर्सेज के अंदर, वाइल रिपेयरिंग जो है वो यहां पर ऐड हो। ठीक है, क्या किया हमने? अपेंड कर दी लिस्ट को, अपेंड कर दिया, मोबाइल रिपेयरिंग उसमें डाल दी। हाँ, अपेंड एड्स आ मेंबर, मैंने यहां लिखा है आ मेंबर, इसका मतलब ये है सिर्फ एक दफा में एक मेंबर, 2 मेंबर नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर आप कोशिश करेंगे तो वो एरर देगा ज़रा। फिर इन्होंने कहा अभी कि भाई आखिर में नहीं करना, मुझे कहीं और बीच में इधर उधर ऐड करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोर्सेज डॉट इंसर्ट, इसका सिग्नेचर खोलता हूं, ये कहता है इंडेक्स। कहां इंसर्ट करना है? इंडेक्स बताओ। ठीक है, शिफ्ट टैब, इसके बीच में खड़े होंगे यहां पर, शिफ्ट टैब, शिफ्ट टैब, TAB टैब। इंडेक्स बताओ कहां रखना है, ऑब्जेक्ट बताओ क्या रखना है। हमने बताया कहां डाल रहा था भाई, फाइबर और 3
डी के बराबर में, तो ये है 0 1 2 3 4 5। कहां डालूं? अगर मैं 4 पे डालूंगा तो साइबर आगे चला जाएगा, इधर पीछे आ जाएगा। 4 जो डालोगे उसका वही इंडेक्स बन जाएगा। 5 पे रखना है। 5 पे क्या डाल दूं? ठीक है, साइबर और 3D के बीच में जावा आ गया। ओके, वो सिर्फ डिस्प्ले का मसला है, कोई इशू नहीं है। जैसे जैसे लिस्ट बढ़ जाती है यूं नजर नहीं आएगी तो यूं दिखा देगा। अगर किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे डालना है तो फिर वो इंसर्ट से ही जाएगा। अपेंड हमेशा कहां डालेगा? उसको लास्ट में डालेगा। ठीक है, और एक्सटेंड और प्लस। देखो मेरे पास न्यू कोर्सेज की एक लिस्ट है। नए जो कोर्स शुरू हो रहे हैं इसके अंदर जो है एक बिजनेस इंटेलिजेंस का कोर्स शुरू हो रहा है, ठीक है, एक हैकिंग का कोर्स शुरू हो रहा है, और एक जो है वो डेवऑप्स का कोर्स शुरू हो रहा है, ठीक है, एक जो है क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स शुरू हो रहा है। ये नए कोर्सेज की लिस्ट है। मुझे क्या करने हैं? ये नए कोर्सेज पुराने कोर्सेज की लिस्ट में डालने हैं। अभी मैंने 2 तरीके सीखे हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, ये कहां गई हमारी कोर्स की लिस्ट, ये वाली, ठीक है। मैंने कोर्सेज की लिस्ट के अंदर क्या डालना है? नए कोर्सेज डालने हैं। तो क्या करूं? अपेंड मैंने कहा भाई न्यू कोर्सेज, ठीक है। कोर्सेज में गए हम, क्या किया है? हमने ये कहा था कि अपेंड जो है वो सिंगल वैल्यू लेता है। उसने नई कोर्सेज की पूरी लिस्ट को उठा के एज अ बंच उठा के यहां रख दिया। क्या हम ऐसे ही करना चाह रहे थे? ये अब ये हो गया 0 इंडेक्स, ये हो गया 1 इंडेक्स, 2 3 4 5, और ये पूरा क्या हो गया? लेंथ ऑफ कोर्सेज जो है वो 7 है। नहीं भाई नहीं, 7 कोर्सेज थोड़ी है हमारे पास। हमारे पास तो 6 7 8 9 10 कोर्सेज है। तो हमसे गलती हुई है कि हमने अपेंड करा दिया। अच्छा, अपेंड नहीं करते, हम क्या करते हैं? इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट कर दो, इसको ऐसा करो 0 पे इंसर्ट कर दो शुरू में। उसने यहां भी ये हरकत करी, ठीक है। हम क्या करते हैं, जब हमें ये करना हो कि कलेक्ट एक डब्बे के अंदर, एक डब्बा सामान पड़ा हुआ है डब्बे के अंदर, और दूसरा भी डब्बे के अंदर सामान पड़ा हुआ है। मैं कह रहा हूं भाई, मैंने कहा यार ये डब्बा जो है इसका सामान इसमें डाल दो। आपने कहा यार कौन एक एक सामान निकाले, डब्बा ही उठा के लेके रख दिया। वो भाई ये थोड़ी कहा था, हमने तो ये कहा था कि एक एक आइटम निकाल के वहां डब्बे में तरीके से रख दो। और यहाँ पर क्या हरकत हुई है? ये हुई कि पूरा कंटेनर उठा के कलेक्शन ही डाल दिया उठा के। इसकी भी जरूरत होती है कभी कभी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी हमारी कोर्सेज को मैं दोबारा यहाँ नए सिरे से बनाता हूँ ताकि वो पुरानी चीजें खत्म हो जाए। ये हमारी कोर्सेज है, ये हमारी न्यू कोर्सेज। मैं क्या करूंगा, कोर्सेज डॉट एक्सटेंड करो, इंसर्ट नहीं करो, न्यू कोर्सेज से। नाउ सी, अब एक्सटेंड ने क्या किया, एक एक आइटम उठा के डाला और डब्बा खाली किया। पहले डब्बा खाली नहीं होता, डब्बे समेत चीजें जो है वो दूसरे कंटेनर में चली जा रही।
हाँ, एक्सटेंड भी जो है वो लास्ट में ही करेगा। दूसरा आसान तरीका क्या होता है, कोर्सेस डॉट प्लस कर दूं मैं सिंपली न्यू कोर्सेस, तो ये भी एक्सटेंड की तरह ही काम करता है। देखो यहां तक आ गए थे, दोबारा आ गए, BI हैकिंग। प्लस का काम और एक्सटेंड का काम बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, तो अब याद रहेगा कि हमने अगर इंडिविजुअल आइटम अलग अलग उठा के रखने हैं तो हम एक्सटेंड कराएंगे, हम अपेंड या इंसर्ट नहीं कराएंगे। ठीक हो गया, तो ये हमने देखा, ये क्या तरीका देखा हमने, हाउ टू ऐड मेंबर्स इन एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, कि किसी पहले से मौजूद लिस्ट को हम किस तरह से मेंबर्स नए प्रोवाइड कर रहे हैं। रिट्रीवल देख लिया और एडिंग मेंबर्स टू लिस्ट देख लिया, तो अब सवाल क्या है, देखिए यहां से मेरे पास कोर्सेज की लिस्ट है, डॉट एक्सटेंड, और यहां पर मैं हाथ के हाथ लिस्ट बना देता हूं विदाउट वेरिएबल है, स्टोर सेव्ड लिस्ट नहीं है, तो यहां डाल देता हूं भी एक कोर्स जो है वो किसका है, अभी गार्डनिंग का भी शुरू हो रहा है, एक कोर्स जो है वो टेलरिंग का भी शुरू हो रहा है, एक कोर्स जो है वो मोटर मैकेनिक का भी शुरू हो रहा है, एक कोर्स जो है वो है सोलर इंस्टॉलेशन का भी शुरू हो रहा है। अब ये हाथ के हाथ क्या बन गई, लिस्ट बन गई, तो इसको भी एक्सटेंड ही कर देगा वो। ठीक है, तो अब ऐड तो हमने कर लिया। नाउ अगर कोई मेंबर्स हमें डिलीट करने हो, ठीक है, रिमूविंग, हाँ हो जाता, दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं, एक्सटेंड और प्लस। रिमूविंग डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग लिस्ट। ठीक है, इसके हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं, पहला मेथड नहीं है, पहला जो है वो हमारे पास, अच्छा ये जो जितने मैं मेथड इस्तेमाल कर रहा हूं ये किसके साथ अटैच है, लिस्ट के साथ अटैच है, अपेंड, इंसर्ट, ठीक है, ये सब किसके साथ अटैच है, लिस्ट होगी तो ये वाले मेथड आएंगे। कुछ मेथड्स होते हैं जो जनरल होते हैं, वो हर एक पे अप्लाई हो जाते हैं, कुछ होते हैं जो उसकी टाइप के साथ एसोसिएट होते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर क्या करूं, स्ट्रिंग बना लूं कोर्सेस का, तो अब यहां कुछ और फंक्शन आएंगे ना, देख रहे हो, अब यहां क्या आ रहे हैं, कुछ और सजेशंस आ रही हैं। अब वो सजेशंस आ रही हैं जो किसके साथ अटैच है, स्ट्रिंग, टाइप स्ट्रिंग के साथ अटैच है। किसके साथ बिलोंग करते हैं, टाइप स्ट्रिंग के। अगर यहां स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग की फंक्शनैलिटीज नजर आएंगी, अगर यहां पर कोई लिस्ट होगी तो लिस्ट की फंक्शनैलिटीज नजर आएंगी। लेकिन कुछ फंक्शनैलिटीज ऐसी हैं जो सब पे लग रही होती हैं। तो इस तरह एक फंक्शनैलिटी है डिलीट की, किसकी, डेल। ये डेल, देखो आमतौर पे क्या होता है, अगर मैं यहां कोई वेरिएबल बनाऊं, जैसे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, समझना, मैंने कहा भाई कि एक वेरिएबल है सिस्टम, मैंने कहा अभी सिस्टम है कोर i7, ठीक है, ये मेमोरी में क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब जब मैं इसको एक्सेस करूंगा तो ये मुझे दिखाएगा। तो मैं अगर इस सेल को यहां से डिलीट कर दूं, कट कट, खत्म, ठीक है,
लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ सिस्टम, क्योंकि वो कट तो मैंने कहाँ से किया, नोटबुक से किया। रैम पे जो रैम के ऊपर मेमोरी के ऊपर जो वेरिएबल क्रिएट हुआ तो वैसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है ना। वो तो मैंने सिर्फ यहाँ से टेक्स्ट हटा दिया, समझ लो। अगर मैं ये करूं ना डेल सिस्टम गया, अब मैं यहां लिखता हूं सिस्टम खाली, ठीक हो गया। अच्छा, एरर नहीं देगा वो, जब डिलीट हम कर देंगे वो गायब हो जाएगा, तो उसकी वो स्पेस क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। अच्छा, जब ये होता है ना, ये थोड़ा सा एडवांस और बहुत मतलब कंप्यूटिंग में जाकर कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ इसका, याद रहे कि जब हम हमारे सिस्टम के अंदर एक गार्बेज कलेक्टर चल रहा होता है, क्या कभी आपने पढ़ा हो कोई लैंग्वेज में गार्बेज कलेक्शन, जावा में होता था ज्यादा। जब हम कोई वैल्यू डिलीट कर देते हैं, या जैसे मैंने यहां पर एक यहां पे लिखा भी कोर्सेस, मैंने स्ट्रिंग बनाया चला दी, समझना ये आ रहा है कोर्सेस। अब इसको मैंने किसी वेरिएबल में तो स्टोर नहीं किया, तो फिर ये डिस्प्ले कैसे हुआ, ये रखा कहाँ है, किसने पकड़ा इसको। ये एक टेम्परेरी मेमोरी के अंदर क्या है, स्टोर हो गया, ठीक है। ये किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं हुआ है। जब सिस्टम बार बार चल रहा होता है तो गार्बेज कलेक्शन जो है वो ऐसे गार्बेज वैल्यूज को क्या कर लेती है, डिस्कार्ड कर लेती है। अच्छा, बेसिकली डिस्कार्ड नहीं करती, मेमोरी पर से उठा लेती है, अपने पास पकड़ लेती है। और जब कभी हम किसी ऐसे वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो गार्बेज जो है ना वो वैल्यू थ्रू करता है। तो अब ये सिस्टम में आपको यहाँ पर एम्प्टी लिस्ट नजर आया है, ठीक है। ये हमेशा हर एक के पास एम्प्टी लिस्ट नहीं आएगा, जिसके पास जो गार्बेज में पड़ा होगा ना वो शो करा देगा, जो गार्बेज में पड़ा होगा वो शो करा देगा। हाँ हाँ, देखो अब ये कह रहा है सिस्टम नॉट डिफाइंड, बस जो गार्बेज में पड़ा होगा वो वैल्यू जो है वो शो हो जाएगी। खैर, तो अब रिमूव करने के लिए डेल इस्तेमाल करेंगे, लेकिन डेल जो है वो देखो ओपन चल रहा है। डेल के लिए क्या मैंने इसको बताया कि तुम्हारे पास कोई लिस्ट आ रही है, कोई स्ट्रिंग आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, ओपन चल रहा है। जिस तरह मैंने कहा यहां पर कि भाई लेंथ का फंक्शन है, लेंथ बताओ भाई कोर्सेस की, तो लेंथ कोर्सेस पे भी चल रहा है, और लेंथ जो है वो इस पे भी चल रहा है। तो लेंथ एक जनरल पाइथन का फंक्शन है जो हर एक के ऊपर क्या हो रहा है, चल रहा है। इसका ताल्लुक इसकी टाइप से, टाइप वाले जो फंक्शन होंगे वो कैसे जाएंगे, डॉट लगा के आएंगे। कैसे आएंगे, पहले वो टाइप आएगी, डॉट, फिर उसकी फंक्शनलिटी खुलेगी। याद रहेगी बात। अच्छा भाई, तो हमने डिलीट के थ्रू हम डिलीट कर सकते हैं, रिमूव के थ्रू कर सकते हैं, पॉप के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। ये दो तीन तरीके हैं जिनकी मदद से हम एग्जिस्टिंग लिस्ट में से, और कोई तरीका होता है नहीं भाई, डेल, रिमूव, पॉप, क्लियर, क्या रिप्लेस हम इसमें करते हैं, पर वो किसी और तरह से करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, डिलीट, रिमूव, पॉप, क्लियर, और हाँ चलो, और कोई मेथड याद आएगा तो कर लेंगे। अब हमारे पास कोर्सेज की ये लिस्ट है, मैं इसमें से कोई कोर्स डिलीट करना चाहता हूं, तो यहां मैं लिख रहा हूं डेल डिलीट्स अ मेंबर वाया इंडेक्स। इसको क्या चाहिए होता है, इंडेक्स चाहिए होता है। अब मैं कह रहा हूं भाई डिलीट करो कोर्सेस, अगर ऐसे डिलीट कर दूंगा तो पूरा का पूरा कोर्स ही मेमोरी से उड़ जाएगा।
कोर्सेज का इंडेक्स बताओ, कौन सा डिलीट करूं? डेवऑप्स कर दूं, उसका इंडेक्स पता होना चाहिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 से शुरू होता है 8, तो मैंने यहां पर किया 8। ठीक है, सबकी तरह तवज्जो रहा, यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। मैंने डिलीट किया, कोई आउटपुट आया, इसका मतलब क्या है? जब मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं, समझना इस बात को, जब मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं तो कोई वाकई होता है। वो चेंज जो है, जो हुआ है, क्या वो चेंज परमानेंट चेंज हो गया? आसान वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, असल वर्ड ये नहीं। क्या वो चेंज परमानेंट चेंज हो गया या वो टेम्पोररी चेंज? वो चीजें होती है, अभी नहीं पता क्या हुआ। लाइक मैं यहाँ पे कहता हूँ, मैंने यहाँ पे कहा कि भाई नाम है, ठीक है, नाम है, मैंने यहाँ पे कहा भाई, समझना, नेम डॉट ठीक है। अब देखो, मैंने ये कहा कि वेरिएबल में ये वैल्यू पड़ी है, इसको अपन में कन्वर्ट कर दो, उसमें कर दिया। अब यहाँ पे ये हुआ है, यहाँ भी हुआ है, ठीक है। जब जब हमारे पास शॉर्टकट बता दो, जब हमारे पास आउटपुट आ जाए, मतलब ये चेंज परमानेंट चेंज, परमानेंट, और यहाँ पे देखो मतलब परमानेंट चेंज है। अब परमानेंट का मतलब क्या है? यहाँ मेमोरी में वाला होगा, उसने जाके कोर्सेज को क्या किया होगा, उसमें से उड़ा दिया, लेकिन क्या नेम चेंज हो गया होगा? वो वैसे ही। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि परमानेंट चेंज हो गया और एक जगह परमानेंट चेंज कहा कि हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, कहते हैं म्यूटेबल, यानी ऐसी वैल्यूज जो हो सकती हैं, यानी चेंज हो सकती है, और ऐसी वैल्यूज जो है क्या होता है? इम्यूटेबल। ये आपको दिखा तो देगा कि मैं ऐसा नजर आऊंगा, लेकिन मैं अपने आप को चेंज नहीं ऐसा नजर आऊंगा, ठीक है। हुआ वैल्यू अभी नजर आऊंगा, बट अभी हो नहीं जाऊंगा। डिलीट चलाया तो वो, क्योंकि लिस्ट जो है वो क्या है? म्यूटेबल है। लिस्ट क्या है? म्यूटेबल है, वो चेंज हो जाती है, इसलिए उसका चेंज हो गया। आ रही बात समझ में? याद रहेगी बात? तो अब जब कभी भी हमारे पास हम कोई फंक्शन चेंज देख रहे हैं और आउटपुट नहीं आ रहा, तो समझ जाए मेमोरी में क्या हो गया। अब इसको कहते हैं इन प्लेस, ठीक है। यहां मैं लिख रहा हूं डिलीट्स इन प्लेस या इन मेमोरी, बिकॉज लिस्ट इज म्यूटेबल। और यहां पर, ठीक है, कन्वर्ट्स टू अपर नॉट इन मेमोरी, ठीक है, या नॉट इन प्लेस। क्यों? बिकॉज स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल,
ठीक हो गया। तो डिलीट से बात चली थी, अब डिलीट जो है वो डिलीट कर देगा और मैं जाके देखता हूं कोर्सेज के अंदर और आउटपुट भी नहीं आया, तो डेफिनेटली हमारा जो कोर्स है डेवऑप्स का वो गया। ठीक है, मेमोरी से गया, राइट। तो इस तरह में कोई भी इंडेक्स देके किसी भी वैल्यू को बाई इंडेक्स से रिमूव कर सकता हूं परमानेंटली। दूसरा हमने बात की कि रिमूव करने के लिए हमारे पास रिमूव का फंक्शन है। ये रिमूव का फंक्शन ऐसे नहीं चलेगा, कोई फंक्शन आ ही नहीं रहा, कह रहा भाई आई डोंट नो व्हाट इज रिमूव, मुझे नहीं पता रिमूव क्या है। रिमूव का फंक्शन अटैच है किसके साथ, लिस्ट की फंक्शनैलिटी के साथ। ठीक है, डॉट लगाया, ये रहा रिमूव। अब ये पूछता है भी क्या रिमूव करना है, ये कह रहा है वैल्यू बताओ, ये नहीं कह रहा कि इंडेक्स बताओ। ठीक है, मुझे किसी को बाहर निकालना हो तो मैं वैल्यू को पहले रोल नंबर देखूं क्या है, नहीं नाम लेके बाहर। ठीक है, तो डायरेक्ट रिमूव करके यहां मैं क्या बताऊंगा, इंडेक्स नहीं बताऊंगा, सिर्फ बताऊंगा डायरेक्ट कि भाई ये गार्डनिंग जो है वो रिमूव कर दो। आउटपुट आया क्या, कैसा चेंज है, परमानेंट, गया गार्डनिंग। ठीक है, समझ में आई बात। अगर अब मैं दोबारा गार्डनिंग को रिमूव कराना चाहूं तो अब तो गार्डनिंग है ही नहीं, क्या बोलेगा, रिमूव में जो एक्स दे रहे हैं वो लिस्ट में मिला ही नहीं, लिस्ट में मिला ही नहीं, है ही नहीं। किसमें किसमें, ये फंक्शन है। ठीक है, ये स्टेटमेंट नहीं है। जैसे डेल था ना, वो फंक्शन नहीं था, फंक्शन में हमेशा आगे क्या लगते हैं, ब्रैकेट्स लगते हैं, स्टेटमेंट्स में नहीं लगते, डायरेक्ट चलते हैं वो। ठीक है, तो इस वजह से नहीं आई। तो अब वो वैल्यू मिली ही नहीं उसे, तो डेफिनेटली क्या कह रहा है कि भाई मेरे पास वो वैल्यू जो है वो नहीं है, लिस्ट में नहीं है। अच्छा जी, तो रिमूव समझ में आ गया, डिलीट बाय इंडेक्स, रिमूव बाय वैल्यू। वैल्यू डिलीट कहता है भाई रोल नंबर बताओ, हम रिमूव कहता है बंदे का नाम बताओ बस। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, पॉप। अच्छा जी, रिमूव 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 यहां से आया, remove deletes a value, a member permanently by value, not by index, by value itself। जो भी वैल्यू है वही बता दें, नॉट बाय इंडेक्स। ठीक है, अच्छा तीसरी है हमारे पास पॉप। पॉप pop removes the value by default from last, आखिरी आइटम रिमूव करता है। वैसे पढ़ा भी होगा आपने, पुश पॉप स्टैक होता है, जो सबसे आखिर में इंसर्ट हुआ है वही सबसे पहले निकलता है, तो सबसे लास्ट वैल्यू जो है पॉप होती रहेगी बार बार, जो सबसे ऊपर होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इट ये भी परमानेंटली करता है, बट थ्रोज बैक, जिसको हम टेक्निकल कहते हैं, रिटर्न्स द पॉप्ड वैल्यू। तो वैल्यू उसने पॉप की है ना,
अब ये सब साइलेंट बैठे हैं ना, बस हटा दिया गए आप। ये क्या कहता है, जब मैंने रिमूव किया ये लो पकड़ लो, चाहिए तो कोई स्टोर कर लो, नहीं चाहिए तो जाने दो गार्बेज में। फेंक रहा है आपके पास, अगर आपने स्टोर करनी है तो कर लें, वरना गार्बेज हो जाएगी। इट थ्रोज बैक रिटर्न द पॉप्ड वैल्यू लाइक दिस। मैंने कहा अभी कोर्सेस डॉट पॉप कौन सी वैल्यू है लास्ट में, सोलर इंस्टॉलेशन। तो ये इसने रिटर्न क्या कर दिया, ये वो वैल्यू है जो पॉप कह रहा है मैंने क्या कर लिए, रिमूव कर दिए। अब मैं जाके देख लूं तो वहां पर नहीं होगी ना, गायब। अब मैं इसको दोबारा अगर चलाऊं तो अब कौन सा जाएगा, मोटर मैकेनिक। मैं इसको सेव कर लेता हूं, पॉप्ड वैल्यू, ठीक है। अब वो जो थ्रो वैल्यू हुई होगी वो उछल के किस में गई, पॉप्ड वैल्यू में। अब अगर मुझे कहीं और इस्तेमाल करनी है, क्योंकि बाज दफा ऐसा होता है एक बंदे को किसी एक डिपार्टमेंट से निकाल के दूसरी डिपार्टमेंट में भेजना होता है, उसको नौकरी थोड़ी खत्म करनी है कि भाई रिमूव से भाग जाओ, नहीं, बल्कि यहां से पॉप कराया और दूसरी जगह भेज दिया, तो उसको सेव करना पड़ेगा ना हमें, तो सेव। नहीं, गार्बेज नहीं करता। अगर मैं इसको सेव नहीं करता, जैसे मैंने ये किया है, ये सोलर इंस्टॉलेशन, अब नहीं कलेक्ट हो सकता, गया, अब ये चला गया, अब ये नहीं आ सकता दोबारा, अब चला गया क्योंकि हमने उस वक्त इसको नहीं पकड़ा, तो ये गार्बेज में गया, गार्बेज कलेक्टर इसको ले जाएगा, ठीक है। पॉप क्या करता है, आखिर वाली वैल्यू उठा के लिस्ट से डिलीट कर देता है और आपको कहता है ये लो भाई, मैंने ये आखिरी वाली वैल्यू ये रिमूव करी। पॉप जो है वो इंडेक्स भी ले सकता है ना, देखो बाय डिफॉल्ट कौन सा इंडेक्स लिखा हुआ है, -1 कौन सा इंडेक्स होता है, आखिरी वाला हो। अगर मैं इसको ओवरराइड कर दूं, -1 के बजाय कह दूं 5, तो ये 5 से भी उठा लेगा वैल्यू, ठीक है। 5 अभी कौन सी होगी हमारे पास, 0 1 2 3 4 5, 3D एनिमेशन, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं इसको भी, पॉप also can take index to pop value। हाँ, सेव करना चाहो तो कर लो, ठीक है। पॉप्ड बाय इंडेक्स, ठीक है, ये इसमें सेव हो गई 3D एनिमेशन, ठीक है। मुश्किल तो नहीं हो रही समझने में, सिंपल चीज है बिल्कुल, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई अभी लॉजिक नहीं लग रही है, सिर्फ मेथड्स देख रहे हैं। अच्छा, ये रिमूव हो गई, पॉप से, डिलीट से, रिमूव से, क्लियर। ये बड़ा खतरनाक फंक्शन है, क्योंकि ये क्या करेगा, पूरी लिस्ट क्लियर कर देगा। ऐसा ना सारा डेटा ही बढ़ा के बैठ जाए, और परमानेंट हो रहा है, वापस नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं कोर्सेस में क्या आएगा, नथिंग, सब साफ हो गया, ठीक है। अब रिटर्न नहीं आ सकते, चेक कर लेते हैं, हमें नहीं पता होता लेता है ना, सिग्नेचर जाके चेक करते हैं, कुछ ले रहा है, एम्प्टी है, रिमूव कर देगा, ठीक है। अगर कुछ मांग रहा होता तो हम बता देते कि भाई अब आधी ले ले यार भाई, पूरी कर लेनी, आधी थोड़ी सी छोड़ दे, कुछ भी नहीं पूछ रहा, ठीक है। नहीं, इसने कुछ रिटर्न नहीं किया ना, जब हमने चलाया कुछ रिटर्न नहीं किया, परमानेंट हो गया, सिर्फ पॉप है जो वापस कर रहा है आपको कि भाई ये ले लो। अच्छा जी, और क्या रह गया, कोर्सेज तो हमारी बढ़ गई,
दोबारा वैल्यू डालनी पड़े। अब कोई और लिस्ट बना लेते हैं। क्या बनाए भाई? कुछ और? भूख लग रही है वैसे, खाने की लिस्ट बनाते हैं। फूड्स। हाँ भाई, कहानी जो है, अब अली भाई की शादी तो हो गई, वलीमा के आइटम लिखते हैं ना यार। हाँ, बिरयानी भी होगी अली भाई, और क्या होगा? वलीमा तो तुम्हारी तरफ से होगा ना, वो भी उनकी तरफ डाल दिया। भाई यार कुछ तो ले लो यार। हैं? बिरयानी के साथ रायता भी होना चाहिए, सलाद भी होना चाहिए। क्या वन डिश वलीमा चल रहा है क्या? तो वहां जाके मत बोलना। हाँ चलो, अच्छा अब ये हमारे पास एक लिस्ट आ गई हमारे पास, ठीक है। अब इस लिस्ट के अंदर मजीद देखते हैं कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज जो है वो मौजूद हैं। अपेंड हो गया, क्लियर हो गया, कॉपी, कॉपी आखिर में करेंगे। काउंट, काउंट जो है ये बता, इसको ये पूछता है मुझसे किस चीज को काउंट करूं, वैल्यू बताओ। मैंने कहा यार एक काम करो, रायते काउंट करके बताओ कितने हैं लिस्ट में। हो गया भाई, एक ही दफा है। कोई मेंबर कितनी दफा मौजूद है, काउंट रिटर्न्स नंबर ऑफ टाइम्स member occurs in a list। ठीक है, और क्या था हमारे पास? फूड्स, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, एक्सटेंड पढ़ लिया ना। इंडेक्स, ये किसी का इंडेक्स बता देता है कि कौन कौन से इंडेक्स पे बैठा हुआ है, इसका इंडेक्स क्या है, 3। ठीक है, बाद में हमें जरूरत पड़ जाती है कि भाई मेंबर, ठीक है। और अपेंड, क्लियर, काउंट, कॉपी छोड़ दिया है, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स, सॉर्ट। रिवर्स अगर करूंगा तो लिस्ट जो है वो रिवर्स आउटपुट आया क्या? परमानेंट गई, अब वापस सीधी नहीं हो सकती। वापस सीधी करने का तरीका क्या है? एक बार और आर रिवर्स कर दूं तो फिर दोबारा रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, अब पहले बिरयानी नहीं, पहले लबे शीरी मिलेगा, बिरयानी आखिर में। सॉर्ट, सॉर्ट के अंदर एक चीज है रिवर्स फॉल्स, उल्टी सॉर्ट नहीं करो, इसका मतलब डिसेंडिंग में नहीं असेंडिंग में करो। ठीक है, अगर रिवर्स को ट्रू कर दूंगा तो फिर उल्टी चलेगी, यानी डिसेंडिंग पहले आएगा, राइट, बड़ी पहले आएगी। तो अभी इसको अगर सॉर्ट करता हूं तो फूड जो है क्या हो गया, बिरयानी पहले आ गया, रायता, सलाद, ठीक है, अल्फाबेटिकली क्या हो गया, सॉर्ट हो गया। अगर मैं इसको कर दूं फूड्स डॉट सॉर्ट और यहां पे रिवर्स को क्या कर दूं, ट्रू कर दूं, तो अब क्या हो जाएगा, सलाद पहले, रायता बाद में, लबे शीरी एंड देन बिरयानी। ठीक है, तो सॉर्ट जब करेगा तो रिवर्स जब करेगा तो सॉर्टिंग नहीं होगी उसके अंदर। जिस मैं जैसे मैं यहां दिखाता हूं, एक लिस्ट बना लेता हूं नम्स की, नम्स के अंदर मैं कुछ नंबर लिख लेता हूं, ठीक है। मैं नम्स को कहता हूं नम्स डॉट रिवर्स, क्या करना है, रिवर्स करना है और डिस्प्ले कराना है। तो अब ये इसी तरतीब से रिवर्स हो जाएगा, 90, 87, 78, 65, 67। शॉर्ट नहीं करा बीच में उसने,
बट सारे अगर मैं nums डॉट सॉर्ट करूंगा तो ये सॉर्ट हो गई। देखो 2 12 13 43 एंड दिस, ठीक है। सॉर्ट करते हुए अगर मैं इसको, अब क्योंकि सॉर्ट हो चुकी है तो असेंडिंग डिसेंडिंग भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है, फॉल्स तो बाय डिफॉल्ट लगा ही हुआ है ना, वो तो बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है। देखो हर ख्वाहिश पे दम निकलता है बंदे का, लेकिन पहले चेक कर लेना चाहिए। हमारा बनाया हुआ फंक्शन नहीं है ये, हम नहीं बना रहे, जैसा है वैसे ही चलेगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि वो आपकी ख्वाहिश पूरी कर रहा है नहीं कर रहा। वो सिर्फ कह रहा है कि भाई नम्स को सॉर्ट कर दो, सॉर्ट द लिस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, रिटर्न नन, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि परमानेंट चेंज कर रहा है। बस कोई इंडेक्स इंडेक्स मांग ही नहीं रहा, तो हम कहाँ से डालें, उसकी फंक्शनलिटी में बात है। जब हम अपने बिल्ट इन फंक्शन बनाएंगे तो फिर वहां पर जो है वो आप अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करना। ठीक हो गया, ये लिस्ट हो गई पूरी। ये कहता है कि अभी डिक्शनरी पढ़ेंगे वहां पे समझाता हूँ, वहां पर कीज जो है, अभी की समझाना मुश्किल हो जाएगा, की क्या है। नहीं इसी में हो जाएगा। अच्छा ये हो गया, एक चीज रह गई अभी सिर्फ, कॉपी काफी। अच्छा भी नम्स की मेरे पास लिस्ट है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं एक और कॉपी बनाना चाह रहा हूं इसकी, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने बोला भी nums 1 इक्वल्स nums, सेम है बिल्कुल। हाँ nums जो थी वो मैंने किस में डाल दी, nums में डाल, nums 1 में डाल दिया, nums 1। अब num और num 1 जो है दोनों इक्वल हो गई, लेकिन एक मसला है। मसला क्या है, मैंने कहा nums डॉट पॉप, इसमें से कौन पॉप हो गया, मैं कहता हूं nums 1 डॉट, बल्कि देख लेता हूं, इसमें से भी गायब हो गया। क्या हुआ, इसमें से भी चला गया। नहीं, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये कहाँ जा रहा है, अबे भाई, अबे ओ भाई, क्या हो गया इसको, भूत भूत तो नहीं आ गया अल्टरनेट में। कौन पढ़ रहा था ये, अरे मेरा माउस, कोई मोक्कल वोक्कल तो नहीं है किसी का भाई, माफ कर दो यार, कुछ गल बुरा लग गया हो तो। भाई काबू में नहीं आ रहा है अली भाई, अली भाई तुम ही संभाल सकते हो उसको। हो गया भाई। कौन गया उठ के, अच्छा देखो होता ये है कि अगर हमारे पास ये मेमोरी हो, ठीक है, ये हमारी मेमोरी है, जो रैम भी हो सकती है वो कुछ भी। जैसे ही मैं यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट की है मैंने नम्स की,
तो यहाँ मेमोरी में क्या हुआ, यहाँ मेमोरी में यही हुआ कि भाई एक ये लिस्ट जो है वो क्रिएट हो गई, ठीक है। और इसका जो आइडेंटिफायर है वो क्या बन गया, हो गया अभी, ये इसका हो गया, ठीक है। अब जब मैं ये काम करता हूं ना, जब मैंने ये कहा भाई num1 nums, ये जो स्टेटमेंट लिखा है इससे कॉपी तो बन गई, बट ये जो कॉपी है ना, ये कॉपी, ये इसको हम टेक्निकली कहते हैं प्रोग्रामिंग में पास बाय रेफरेंस। क्या कहते हैं, पास बाय रेफरेंस। तो ये क्या करता है, जब इस तरह की कोई हम बात करते हैं तो ये बजाय इसकी एक और कॉपी बनाने के, ये क्या करता है, इसी वाली कॉपी के ऊपर एक और आइडेंटिफायर मैप कर देता है। अब ये दोनों एक ही एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, इनका पॉइंटर जो है वो एक ही एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। जैसे आप और आपका भाई दोनों एक ही घर में रहते हैं, ठीक है ना, दोनों का एड्रेस जो है एक ही है। अब आपके भाई का अगर कमरा लग रहा है वलीमे का, तो फिर आपको भी लगवाना पड़ेगा। तो अब ये क्या होता है, देखो इधर, जब मैंने यहां पर किया आईडी चेक की मैंने, आईडी नम्स, ये आईडी आ रही है, और आईडी nums1 क्या आ रही है, सेम आईडी आ रही है। तो जब दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, तो अब उस मेमोरी में अगर मैं चेंज करूं या आप चेंज करें, दोनों के लिए वो चेंज क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, दोनों के लिए वो चेंज रिफ्लेक्ट होगा। क्योंकि हमने जब कॉपी बनाई है तो दूसरे को चीज नहीं दी, बल्कि उसको सिर्फ एड्रेस दे दिया। क्या दे दिया, एड्रेस दे दिया। तो दैट्स वाई अब जब भी दोनों में क्या होगा, अगर यहां कोई चेंज होगा, नम करे या num1 करे, दोनों को वो चेंज जो है बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन ये है, नहीं कभी कभी इस चीज की जरूरत पड़ती है, कभी कभी इस चीज की जरूरत पड़ती है। इसका सॉल्यूशन ये है कि कॉपी जो है बनाई जाए यूं करके, nums डॉट कॉपी। जब इस तरह कॉपी बनेगी तो वो इंटायरली नई कॉपी क्रिएट कर देगा। क्या कर देगा, उसका एड्रेस भी चेंज होगा, और ये यहां पर आ जाएगी, और इसका दो कॉपीज बन जाएंगी, ठीक है, नाम और दो कॉपीज बन जाएंगी। तो अब यहां पर जब मैं कॉपी बनाता हूं num2 nums डॉट कॉपी, num2, वही चीज आ रही इसके अंदर, बट इसकी आईडी जो है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, हो गई, ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है। समझ में आई बात, एक बार गौर कर लें, फिर दोबारा समझा देता हूं, कोई मसला नहीं अगर इश्यू है। 2707 देखें देखें, परेशान नहीं हो तो असल में देखो भाई, ये हमारे पास नम्स है, ठीक है, मुझे इसकी कॉपी बनानी है, मैंने कॉपी बनाई, आई कॉपी
और इसके अंदर लिखा नम्स, ठीक है, या मैंने इसको कह दिया माई नम्स, नम्स नहीं नम्स डाल दिया मैंने। तो इस तरह ये क्या करता है, ये एक और लिस्ट क्रिएट नहीं करता, क्या, बल्कि जो ये वाली लिस्ट होती है इसी को असाइन कर देता है, ठीक है। यानी अगर मैं आईडी चेक करूं नम्स की तो यही आईडी है, आईडी चेक करूं माई नम्स की तो उसका एड्रेस कि वो किस लोकेशन पे है, ठीक है, सेम आईडी। इसका मतलब है कि उसने जो है एक ही लिस्ट को एक ही कॉपी कर, तुम्हारे को चाहिए चलो तुम भी इधर आ जाओ, तुम्हें भी चाहिए तुम भी इधर आ जाओ, राइट। जैसे अब ये बोर्ड स्क्रीन लगी हुई है, सबके लिए क्या है, इसकी एक ही कॉपी है, यहाँ जो भी चेंज हो रहा है सबको वही चेंज नजर आ रहा है। और अगर मैं इस तरह कॉपी करके बनाऊंगा तो फिर अलग कॉपी बनेगी, ठीक है। अगर मैं कहता हूं योर नम्स डॉट कॉपी, ये अलग कॉपी बनेगी। इसकी आईडी चेक करूंगा वो अलग चेंज आईडी आएगी, ये किसी और मेमोरी एड्रेस पे। अब इन दोनों का, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, इन दोनों में से कोई भी इसको छेड़ेगा चेंज करेगा तो वो इसके लिए भी चेंज हो जाएगा, और ये अलग कॉपी है तो इसका कोई ताल्लुक जो है उससे नहीं, ठीक है। और क्या रह गया अभी, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉड, रिवर्स, ये तो कंप्लीट हो गई। अगली बात हम करने जा रहे हैं लिस्ट स्लाइसिंग। यस, मैंने नंबर्स की लिस्ट बनाई, स्ट्रिंग की लिस्ट बनाई, एक साथ भी रख सकते हैं बहुत सारी चीजें, मिक्स भी कर सकते हैं, कोई टाइप का मसला नहीं। लिस्ट नहीं, कोई इश्यू नहीं आता। स्लाइसिंग, स्लाइस किसे कहते हैं, काटना, जो अक्सर हम काटते हैं, कटा देते हैं। हाँ, अब पता नहीं है कटा है या इसलिए काटा है। ये भी मसला है, कोई बात नहीं। लिस्ट स्लाइसिंग क्या है, एक्सेसिंग सबसेट ऑफ लिस्ट, लिस्ट का ही सबसेट एक्सेस करना, इसको हम कहते हैं कॉपिंग। अभी लिख रहा हूं, समझ नहीं आया, करेंगे समझ में आ जाएगा। स्लाइसिंग रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ सबसेट ऑफ लिस्ट, ठीक है। अभी तक जब हम रिट्रीवल कर रहे थे या डिलीट कर रहे थे, एक चीज हमने नहीं पढ़ी यार, दैट इज अपडेट। आ रहा हूं मैं, इधर आ रहा हूं, इधर 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 इधर, डिलीट, डिलीट के बाद रिमूव, रिमूव पॉप, यहां आ जाओ, अपडेट। अपडेटिंग अ लिस्ट, कोर्सेस में कुछ बचा है नहीं। जैसे फूड्स की हमारे पास लिस्ट है, मैंने करना है अभी नहीं, लबे शीरी की जगह कुछ और, अली भाई, तो लबे शीरी की जगह गुलाब जामुन होनी चाहिए, तो मैंने कहा अभी इंडेक्स नंबर 2 और उसकी जगह नया आइटम डाल दो गुलाब जामुन, वो भी गरम गरम होने चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होती है, पुरानी वैल्यू
अपडेट हो जाती है। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर, गुलाब जामुन हो गया। ठीक है, एक वैल्यू की जगह दूसरी वैल्यू डालना क्या कहलाता है, अपडेट। नहीं, फंक्शन नहीं चलाया ना हमने, डायरेक्ट अपडेट कर दिया, रिप्लेस डाल दिया, रिप्लेस उस पोजीशन पे नई वैल्यू दे दी, तो उससे अपडेट हो गया। ठीक है, अच्छा जी, स्लाइसिंग देखो भाई, हमारे पास कोई लिस्ट बनाते हैं हम, गैस की लिस्ट बना लो, चलो, मेहमान भी तो आएंगे, ऐसी ही बात है। अच्छा भाई, कौन कौन है वेली भाई आपका गेस्ट है? काला, पुप्पो, और मैं भी आ गया, और छोटे मामू, बड़े मामू, छोटे मामू, अच्छा अच्छा, तो वलीमे भी नहीं बुलाओगे यार, इतनी खराब। अच्छा जी, ताया को भी नहीं बुला रहे, और हैदराबाद वाली खाला, अभी तो गैस के लिए बना रहे। हाँ हाँ, अभी होना है। अच्छा भाई, अब ये हमारे पास, सही, इतने गैस और बुला रहे, काफी है इनके ही अपने इतने सारे बच्चे हैं। अच्छा भाई, अब देखो सिलाइज करते वक्त गैस की लिस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट, अभी तक हम सिंगल सिंगल आइटम एक्सेस कर रहे थे ना, अब ये इंडेक्स 0 है, ये इंडेक्स 1 2 3 4 5, थोड़े और गैस बढ़ा लो यार। ठीक है, अपने दोस्तों के नाम बता दो। अच्छा, ये तो ऐसे सीरियस हो गया बाकी। मोहसिन, ठीक है, और इनमें से किसी को बुला लो, हसरत, चिढ़ाते रहना इनको, चिढ़ाते रहना, देखो मेरी शादी हो गई। और किसको, अरे तुम लोगों ने भी तो उनसे मिलना है ना, रिश्ते वाली आंटी है। हाँ, वहीं आगे पीछे घूम रहे होंगे। अच्छा जी, अब देखो गैस की लिस्ट में मैं सबसेट निकालना चाह रहा हूं, कॉपी रिटर्न होती है। ठीक है, लाइक मैंने कहा अभी इंडेक्स नंबर 2 से लेके इंडेक्स नंबर 6 तक, इंडेक्स नंबर 2 कहां से आ रहा है अभी, यहां से शुरू, 2 3 4 5 6 मौसिन तक, लेकिन ये मौसिन तक नहीं चलता, एक कम चलता है। ठीक है, जो इंडेक्स दूंगा ना यहां पर मैं, लेस देन 1 चलेगा। ठीक है, ये कॉपी आ गई, उसमें से एक सब सेट हमने कॉपी करके निकाल लिया फॉर एनी यूज, जो भी बाद में यूज करेंगे, मसला नहीं है। हाँ, हो सकता है। ठीक है, 2 से शुरू हो रहा है और 6 से पहले खत्म हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है, 6 से पहले खत्म हो रहा है ना, 0 1 2, 2 है ना, 6 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, इसी तरह गेस्ट, इसमें मैं कहता हूं भाई, अच्छा एक तो ये है कि मैं यहां से दोनों पोजीशन बता दूं और एक्सेस कर लूं, एक ही होता है कि मैं एक पोजीशन बता दूं और एक ना बताऊं,
इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया है तो स्टार्टिंग पॉइंट विल बी 0 होगा, ठीक है, और 4 पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह स्टार्टिंग पॉइंट तो 3 है, एंडिंग पॉइंट नहीं बताया तो एंड तक चल जाएगा, आंटी आ जाएंगी, ठीक है, सिंपल बात है। अच्छा, ये जो स्लाइस अभी चल रहा है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, लेफ्ट टू राइट चल रहा है। अगर स्लाइस में गलत लिखूंगा एरर कभी नहीं आएगा, बट वो कॉपी नहीं बनेगी। लाइक मैं अगर इसको कहता हूं गेस्ट, ऐसा करो तुम 8 से लेके 4 तक चलो, अब 8 कहाँ है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से कह रहा हूं 4 तक चलो, तो भाई ये तो चलता है कैसे, लेफ्ट टू राइट, तो अब इसका जवाब क्या आएगा, कह रहा है मैं चलूंगा ही नहीं, समझ रहे, मैं चलूंगा ही नहीं क्योंकि वो चल सकता ही सिर्फ आगे को है, पीछे को नहीं चल सकता अभी, ठीक है, पीछे को नहीं चल सकता अभी, फॉरवर्ड चल रहा है। इसी तरह से अगर मैंने इसको रिवर्स चलाना हो तो इसका गियर बदलना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए पहले आप ये सीखें कि जो 2 चीजें मैं दे रहा हूं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, इसके अलावा एक तीसरी चीज भी होती है विच इज नॉन एज स्टेप। क्या होता है अभी, स्टार्ट, एंड -1 और स्टेप, 3 चीजें होती। जब मैंने बोला स्टार्ट करो 0 से, एंड करो जहां पर एंड हो रहा है, स्टेप कोई नहीं तो स्टेप डिफॉल्ट 1 है, ये पूरी लिस्ट ऐसे ही आ जाएगी, ठीक है, सब आ गई वैसे ही। अगर मैं यहां पर कहूं स्टार्ट करो 0 से, एंड करो एंड पर, और स्टेप 2 ले लो, अब 2 पे क्या होगा, स्टेप 2 में भाई 0, पहला कदम उठाया, पप्पो का घर छोड़ा और सीधा मेरे पास आ गए, फिर छोटे मामू को भी छोड़ा, दूसरी खाला के घर में घुस गए हैं, उमर को भी नहीं बुलाया, सीधा मोहसिन को बुलाया, ठीक है। अब जो दूसरे स्टेप पे जो वैल्यूज आ रही हैं, एक स्टेप और सेकंड स्टेप पे जो वैल्यू आ रही है वो सिलेक्ट हो जाएगी। इसको स्टेप ही पढ़ना है, इसको गैप नहीं पढ़ना, अगर गैप पढ़ लोगे तो फंस जाओगे। खाला से शुरू किया, स्टेप 2 ले लिया तो डायरेक्ट कहां गिरना है, हाँ, गैप 2 का अगर पढ़ूंगा तो ये होगा, यहां आएंगे, ऐसे ही है ना। अगर गैप रीड करूंगा इसको तो 2 का गैप देने के बाद यहां आना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसको इसीलिए स्टेप कह रहे हैं कि जो स्टेप जैसे पूरा हो, देखो कहां पर खड़े हैं, ठीक है। अब अगर मैं ये करूं गेस्ट और स्टेप कर दूं -1, अब वहां से शुरू होगा और उल्टा चलता हुआ आ जाएगा, यानी अभी लेफ्ट टू राइट जा रहा था, अब राइट टू लेफ्ट आएगा, उसके कदम उल्टे कर दिया हमने, देखो पूरी रिवर्स हो गई, ठीक है, पूरी लिस्ट क्या हो गई। तो अगर आपसे कोई कहे कि लिस्ट को रिवर्स करना है विदाउट यूजिंग फंक्शन, रिवर्स का फंक्शन इस्तेमाल ना करें, तो आप स्टेप के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिवर्स डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से गेस्ट, अब मैं कहता हूं कि भाई चलो 8 से लेके 4 तक, तो पहले तो एम्प्टी आ रहा था क्योंकि वो आगे को भाग रहा था, अब हमने कदम उल्टे करने उसके -1, अब चल जाएगा। अब 8 से 4 की तरफ पीछे आ जाएगा क्योंकि स्टेप जो है वो -1 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा। अब मैंने यहां लिखा भाई
4 से लेके 8 तक स्टेप 2। जज्बाती नहीं हो, जज्बाती नहीं हो, पहले समझ लें। ये है गेस्ट और ये है स्लाइस। 4 से लेके 8 तक स्टेप -2। सोच लें, सोच लें। कुछ भी नहीं आएगा। देखो, एक तो वही वाली बात है, मैं यहां खड़ा हूं 0 1 2 3 4, दूसरी खाला घर पे खड़ा है भाई अली भाई, ठीक है। और कह रहे हैं भाई नहीं नहीं नहीं, क्या बात है। दूसरी खाला के घर से मैं कह रहा हूं कि भाई तुम्हें कहाँ जाना है, रिश्ते वाली आंटी तक जाना है, लेकिन कदम पीछे चलने। पॉसिबल है? यही लिखा हुआ है ना, 4 से लेके 8 पे आगे बढ़ना है लेकिन कदम पीछे उड़ाने। कोई लॉजिक नहीं बन रही, चलेगा वो वहीं खड़ा रहेगा, ठीक है। तो जवाब क्या आएगा? एम्प्टी। ठीक है, समझ में आ रही बात? इसी तरह गेस्ट, मैंने कहा अभी 8 से शुरू करो और -1 से शुरू करो 4 तक स्टेप ले लो। क्या आएगा आउटपुट? चलो ये कर लिया तो समझो आ गई स्लाइसिंग। -1 से 7। इतना अच्छा लगा तो इसको मजा आ रहा है बोलने में रिश्ते वाली आंटी से, क्या बात है। ये तुमने घर में फाइल खोल के पढ़ना शुरू कर दी ना जोर जोर से, तो इतनी पिटाई लग रही है अम्मा से। अच्छा भाई, -1 से 7 पे जाना है। -1 कहाँ है? ये रहा। 7 कहाँ है? 0 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब यहां से यहां आना है, ठीक है। यहां से यहां आना है, यहां से यहां आना है, यही दो लोकेशन है ना। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है, और पीछे आना है इसलिए कि -1 लिखा हुआ है। और आखिरी वाला शामिल नहीं होता है, तो फिर सिर्फ कौन आएंगी? क्या? अच्छा भाई, तो स्लाइस भी हो गया। चलो अब आपका टेस्ट हो जाए।
करा था हमने ये। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर पाइथन लिस्ट, कौन कौन से सही है। देयर इज नो कॉन्सेप्चुअल लिमिट ऑफ टू द साइज ऑफ लिस्ट, लिस्ट साइज की कोई लिमिट है, एक ही लिमिट होती है, वो आपकी कंप्यूटर मेमोरी। आप इतना बड़ा डाटा डाल दें उसके अंदर के रैम फुल हो जाए, बाकी वैसे तो कॉन्सेप्चुअल लिमिट नहीं है। A list may contain any type of object except another list, एक लिस्ट के अंदर सब कुछ आ सकता है लेकिन एक और लिस्ट नहीं आ सकती। गाली तो दी हमने एक्सटेंड करते हुए और इम्प्लीमेंट करते हुए। All elements in a list must be of same type, ये दोनों एक ही जैसी लिस्ट है। A given object may appear in a list more than once, कोई भी आइटम, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी आइटम, कोई भी मेंबर एक से ज्यादा दफा आ सकता है लिस्ट में। A list may contain any type of object, अच्छा मैंने इसको टिक क्यों लगा दिया था यार, चलो हम तो इसको डिनाई कर रहे थे ना, यस कर रहे थे। चलो, assume the following list definition, ये लिस्ट है, समझो भाई बड़ा, ये लिस्ट है, फू बार बाज कक्स कुक्स कॉग, several short ripple sessions are shown below which displays the correct output। अगर मैं इस लिस्ट के ऊपर ये वाला स्लाइस चलाऊं तो सही आउटपुट है, 4 से लेके ऑनवर्ड स्टेप है -2, 4 से ऑनवर्ड स्टेप है -2, ये तो गलत हो गया। ये वाला मैक्स, पहले इसको सॉल्व करें कि 2 से लेके 4 तक की कॉपी बनाएं, उस कॉपी में कॉन्कैटिनेट करें ग्राल्ट, और ग्राल्ट कॉपी करने के बाद उस लिस्ट का मैक्सिमम उठाएं, तो 2 से 4 क्या आने वाला है, 0 1 2 3 4, तो 2 यहां से, बाज और कक्स आ गया, ठीक है। 2 से 4 में क्या आ गया, उसमें कॉन्कैटिनेट क्या हो गया, ग्राल्ट, तो 3 चीजें हो गई, बार कक्स ग्राल्ट, उसमें से क्या उठाना है, मैक्स, तो इन तीनों में मैक्सिमम कौन होगा, अल्फाबेटिकली देखो जो सबसे लेट बाद में अल्फाबेट आ रहा है वो मैक्सिमम होता है, तो फिर क्या होगा, कक्स होगा, ठीक है। समझ में आई ये बातें, समझाऊं, नहीं आई, अली भाई क्या होता है ये, देखो हम जो अल्फाबेट्स इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर मेमोरी में, वो एस्की कैरेक्टर्स के तौर पे जाने जाते हैं। कैसे जाने जाते हैं, एस्की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंटरनेशनल, तो हर एक जो कैरेक्टर है उसके अगेंस्ट एक नंबर है, ठीक है। जैसे ए स्टार्ट हो रहा है कहां से, 65 से, यानी कि अगर मैं आपको यहां दिखाऊं, मैं यहां बोलूं ऑड वैल्यू, क्या सी वैल्यू, ऑड वैल्यू ऑफ, क्या दिखाता है ये, 65। इसी तरह सो ऑनवर्ड ऑड वैल्यू ऑफ बी क्या आएगी, 66। ऑड वैल्यू ऑफ, ऑर्डिनल वैल्यू ऑफ स्मॉल ए 97, लाइक ये आ गया स्मॉल ए 97, ठीक है 97 है। और बीच में जो है वो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, ब्रैकेट, ये वो सबके एस्की कोड्स हैं, राइट। तो Q जो है वो G से बाद में है ना,
Q जो है वो क्या है 113 है और G जो है 103 है, तो बड़ा कौन हो गया? Q हो गया। इसलिए सॉर्टिंग में मैक्सिमम में क्या उठ जाएगा? कक्स उठ जाएगा। अच्छा जी, ये आ जाओ। शुक्र है तुम्हें कम कम समझ में आ रहा है, वरना तो पता नहीं कैसी कैसी आवाजें निकाले। अच्छा भाई चलो खैर है, तवज्जो तवज्जो तवज्जो। ये क्या है? ए स्लाइस इज ए। इस स्लाइस का मतलब क्या? क्या बोलते हैं इसको? स्टार्ट टू एंड, ठीक है, कयामत से कयामत तक। अच्छा, स्टार्ट टू एंड सब की कॉपी बना लो। तो जो कॉपी हमने पढ़ा था ना, एक कॉपी यूं भी बनती है। एक लिस्ट है मेरे पास, लिस्ट ए, ठीक है, क्योंकि स्लाइस हमें क्या रिटर्न करता है? कॉपी ही रिटर्न करता है ना। तो अगर मैं यूं कर दूं कि लिस्ट ए की स्लाइस करो, तो ये क्या रिटर्न करेगा? कॉपी रिटर्न करेगा। वो स्टोर कर लो लिस्ट बी में, स्टोर हो गई। ये वाली जो कॉपी है ये बिल्कुल अलग कॉपी बनती है, ये रेफरेंस वाली कॉपी नहीं होती। यानी यहां मैं लिख रहा हूं डॉट कॉपी मेथड एंड स्लाइसिंग आर बोथ पास बाय वैल्यू कॉपिंग। ये पास बाय वैल्यू कॉपिंग है दोनों, ठीक है, पास बाय वैल्यू कॉपिंग। अब वहां पर इस्तेमाल हुआ एक इज का ऑपरेटर, ठीक है। मैं यहां पे लिखता हूं ए, अब मैंने यहां बनाई लिस्ट ए, लिस्ट सी बना ली, लिस्ट सी बनाई 1 2 3, मैंने लिस्ट सी बनाई और इसको बोला कि ये बराबर है लिस्ट ए के, ठीक है। अब लिस्ट ए और लिस्ट सी दोनों का रेफरेंस क्या है? सेम है। तो जब दोनों एक ही एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, समझना, तो अगर मैं लिखूंगा लिस्ट ए इज लिस्ट बी सी, तो वो क्या बोलेगा? ट्रू। क्या बोलेगा? क्योंकि दोनों एक ही एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं। बट लिस्ट बी और लिस्ट ए, लिस्ट बी इज लिस्ट ए, फॉल्स, क्योंकि वो अलग कॉपी बनी है। तो अब इस सवाल पे आ जाते हैं, इससे तो क्या बन रही है? अलग कॉपी बन रही है। तो ये ए अलग हो गया और कॉपी अलग हो गई, तो इसलिए क्या हो जाएगा? फॉल्स। फॉल्स, ठीक है, अलग कॉपी बन रही है ना। सेम रेफरेंस होता तो चल जाता। -5 से -3 की तरफ जाओ। -5 से -3 जाओ, -1 -2 -3 -4 -5, -5 से -3 की तरफ जाओ। बार और बाज, है ना, तो सही है मेरे, ठीक है। ए -6 को एक्सेस करो तो ये बोलेगा क्यों? ए -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, नहीं नहीं, आउट ऑफ रेंज तो नहीं हो रहा, -6 तो मौजूद है ना, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो ये कितने सही हो गए? 1 2, चलो जी। इसमें क्या हो गया? 4 से ऑनवर्ड जाओ -2 की तरफ, ये करेक्ट क्यों दिखा रहा है? लेट अस चेक। अच्छा भाई, ये कह रहे हैं ये है लिस्ट 2 और ये है कोड 4 से -2,
दोबारा सोच लो भाई। 4 से -2, 4 क्या नहीं चल नहीं, 4 से ऑनवर्ड जाना है ना। 1 2 3 4, 4 से ऑनवर्ड जाओ, लेकिन स्टेप -2 हमारे पास तो नहीं चलता है। चल गया क्या, सोचो भाई। 4 से -2, अच्छा 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 अच्छा, देखो ना यार, हम एक चीज मिस कर रहे हैं ना। हमने इधर देखो, इधर सही है ना यार। ये हमारे पास ये हमारे पास क्या है, 0। समझो भाई समझो, हम ये नोट क्यों नहीं कर रहे थे। 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमने क्या कहा, 4 से कहा जाओ -2, -2 कहाँ है, -2 नहीं जाओ, -2 नहीं, 4 से जाओ एंड तक। और जब स्टेप -2 है तो जाएगा ना एंड तक यार, पीछे जाएगा ना, स्टेप पीछे चल रहा है ना। जब यहां खड़ा हूं और कह रहा हूं पीछे जाओ जहां तक जा सकते हो, यहां पे खड़ा हूं और क्या कह रहा हूं, पीछे जाओ, तो पीछे जगह है ना यार जाने की, जाएगा ना भाई। -2 करके यहां से चला, बाज लिया और फू लिया, सही तो है। समझ आई बात। हाँ बेटा, स्टेप -2 का लगा हुआ है ना, 4 पे खड़ा है, मैं कह रहा हूं पीछे जाओ। हाँ, जैसे आमतौर पे हम यहाँ नेगेटिव इंडेक्स देके पीछे भेज रहे होते ना, उसने हमारे साथ चीटिंग करी ना। अच्छा 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 भाई, कंसिडर द फॉलोइंग नेस्टेड लिस्ट। स्कीमेटिक फॉर लिस्ट, एक्स का इंडेक्स 10, दूसरे इंडेक्स पे पूरी लिस्ट बैठी है, तीसरे इंडेक्स पे फू बैठा है, फिर दूसरे इंडेक्स की आखिरी इंडेक्स पे फिर एक लिस्ट बैठी है, ठीक है। व्हाट इज द एक्सप्रेशन दैट रिटर्न जी इन बाज, बाज में जो जी आ रहा है ये उठाना है, बाज में जो जी आ रहा है ये उठाना है, यानी इस बाज में जो जी आ रहा है, देखो कैसे उठेगा, समझ लो समझ लो। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक्स, एक्स के किस इंडेक्स पे जाना है, 0 इंडेक्स, 0 इंडेक्स, ये हो गया 1 इंडेक्स, यहां तक 1 इंडेक्स है ना, तो एक्स के 1 इंडेक्स पे जाना है। जब मैं आया एक्स के 1 इंडेक्स पे, अब 1 इंडेक्स पे जब आया तो मैं इधर आ गया, इस 1 इंडेक्स के कौन से इंडेक्स पे जाना है, ये है 0 और ये है 1 और ये है क्या 2। अब इस 1 इंडेक्स से किस पे आ गया, 2 पे आ गया। अब इस 2 के किस इंडेक्स पे जाना है, ये है 0 और ये है 1, 2 के 1 पे आ गया। इस 1 के कौन से इंडेक्स पे जाना है, 0 1 2, सही है, ठीक हो गया। अच्छा भाई, ऐसे ही आते 10, ये देखो व्हाट एक्सप्रेशन, रिटर्न द लिस्ट बास 2.718, बास 2.7, ये पोर्शन चाहिए। ओहो, अब एक्सप्रेशन लिखो भाई, एक्स, एक्स का इंडेक्स 0 1 1, एक्स का इंडेक्स 1, अब 1 में आ गए, 1 का इंडेक्स 0 1 2 में आ गया। अब 2 में से यहां तक चाहिए, स्लाइस करना है। क्या लिखूं भाई, स्टार्ट फ्रॉम 1 गो टू, गो टू, कुछ भी ना लिखूं गो टू एंड कर लेगा, कुछ भी ना लिखूं तो गो टू एंड कर लेगा, सही है। क्या बात, चलो अब क्या रह गया, लिस्ट इज डिफाइंड एज द फॉलोइंग, सिलेक्ट ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट रिमूव द मिडिल
एलिमेंट 3 फ्रॉम ए, मजेदार है। लिस्ट ए में से 3 को रिमूव करना है, कौन सा कोड सही है? और जवाब क्या आएगा? 1 2 4 5। एक तो ये देखो पहले कि 2 से लेके 3 तक की लिस्ट की जगह पर एम्प्टी डाल दो। 2 से लेके 3 तक की जगह पे एम्प्टी डाल दो। अच्छा ये मुझे नहीं पता था, मैंने कहा ये नहीं चलेगा, एम्प्टी लिस्ट आ जाएगी वहां पर उस इंडेक्स पे। तो एक लिस्ट के इंडेक्स पे एम्प्टी लिस्ट नहीं हो सकती। बाद में पता चला मुझे कि अगर आप किसी लिस्ट के अंदर किसी इंडेक्स पे लिस्ट रखना चाह रहे हैं तो उस लिस्ट में जरूर कुछ होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। तो चेक करा देता हूं इसको। अली भाई पता है ये बात क्या? ये वैल्यू रिमूव कर देता है, एम्प्टी लिस्ट नहीं डालता। ठीक है, अब ये किया ना मैंने तो इसने 3 को हटा दिया। देखो हम ये सोच रहे थे कि ये 3 की जगह क्या आ जाएगा? एम्प्टी लिस्ट आ जाएगी। एम्प्टी लिस्ट नहीं आती बल्कि ये वैल्यू रिमूव करता है, विच वॉज न्यू फॉर मी दैट टाइम। ये फिर भी पता चल गया। डिलीट A2, A2 से हो जाएगा। ठीक है, 2 पर एम्प्टी डाल दो, 2 पर एम्प्टी डाल दो। A2 पर क्या डाल दो? अब यही तो काम किया है कि A2 को रिप्लेस कर दो एम्प्टी से। तो ये भी क्या करता है? इसने एम्प्टी डाल दी। सोचे उसमें स्लाइस दिया हुआ था, कॉपी बनाया था। ठीक है, तो A रिमूव 3 हो जाएगा। रिमूव 3 बाई वैल्यू रिमूव करता है ना यार, रिमूव बाय वैल्यू करता है, 3 रिमूव करेगा। 2 से 2 पर एम्प्टी डाल दो, 2 से 2 पर। टू से 2 पर एम्प्टी डाल दो। असल में वो अपडेट हो गई है लिस्ट। एक मिनट, ये हो गई, सॉरी ये वाली थी ना, ये वाली थी। और ये भी चेक कर लो एक बार ना, 4 5 2 पर 2 से 2 पर एम्प्टी डाल दो। मैंने फिर उसको चला दिया यार, ये चलाना है ना खाली, नहीं आ रहा। क्यों नहीं जा रहा? 2 से चलाना है 2 तक, 2 शामिल ही नहीं होगा तो वो रिप्लेस किसको डालेगा? किसी को नहीं डालेगा। ठीक है भाई, तो ये कुछ तंग करने वाली चीजें होती हैं जो बॉस टेक हटा दो। ठीक है, देखो ये जो भागने की आदत है ना, ये अच्छा भाई ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एड्स D and E टू द एंड ऑफ A लिस्ट के एंड में D और E इस तरह ऐड करना है, ये कर देगा। एक देखो DE एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एक आइट्रेबल है, आइट्रेबल को कॉन्केटिनेट कर रहा हूं लिस्ट के साथ। आइट्रेबल है ना, स्ट्रिंग आइट्रेबल है ना, हो सकता है 1 by 1 उठा के डाल दे, आइट्रेबल है ना, इस तरह सोचो। चेक करें, बेटा जो लेट आए थे 20 मिनट उसको क्या है डाल दिया? जी बिल्कुल आए, आ गया ना, आइट्रेबल था ना, आइट्रेबल था ना, एक्सटेंड होगा ना। अच्छा जी, ये क्या बोल रहा है कि DE -1 से ऑनवर्ड, -1 से ऑनवर्ड रिप्लेस कर दो DE। -1 क्या है? -1 ये है, -1 ये है,
-1 से आगे, नहीं, -1 से आगे डाल दो डी, तो -1 के आगे -1 से शुरू करेगा और डी उस पे डाल देगा। क्या कहते हैं बेटा? स्लाइस नहीं हो रहा ना, -1 से आगे की तरफ बोल रहे हैं। इंडेक्स दिया हमने कि यहां से यहां स्लाइस कर दो। अच्छा, डाल देगा। हाँ, और डी एक्सटेंड ये तो कर ही देगा, डी प्लस ये भी कर देगा। अपेंड नहीं, ये वाला करो, प्लस वाला, और अपेंड जो है नहीं करेगा। और ये क्या कह रहा है? डीई लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ ए कितनी है? लेंथ ऑफ ए है 3। कह रहा भाई यहां पर आ गया 3 से ऑनवर्ड क्या डाल दो? डीई डाल दो। डाल देगा? ठीक है, तो बस अपेंड नहीं करेगा, बाकी तो सब कर रहे हैं। पूछा क्या था? ये पे क्यों नहीं किया? ये क्या चेक तो किया तुमने? चलो देख लेना। ठीक है भाई, बाकी ये वाला लिंक जो है मैं ग्रुप में दे रहा हूँ, तो आप सब लोग जो है इसको परफॉर्म कर लेना। असाइनमेंट यार हम अगली क्लास में गिट पढ़ेंगे, गिट पे डालना है आपने। क्या क्या ग्रुप था हमारा?